जब कभी भी हम डीसी के सुपर फास्ट स्पीडस्टर्स की बात करते हैं तो द फ्लैश हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है और डीसी ने द फ्लैश की सीरीज के थ्रू उसे बहुत डिबेटेबल कर दिया है। और मैंने द फ्लैश की टीवी सीरीज देखी है। इस सीरीज के हर एपिसोड में द फ्लैश अपने आप को किसी न किसी रूप में बेहतर बनाने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं है कि डीसी में बस एक ही स्पीडस्टर है और वो भी अच्छा। डीसी यूनिवर्स के एरोवर्स में काफी स्पीडस्टर्स हैं और उनमें से कुछ तो फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट हैं और बुरे भी। अगर अच्छे होते तो क्या ही बात होती। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन सारे स्पीडस्टर्स के बारे में जो एरोवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और फ्लैश उनमें से किस नंबर पर आता है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो नंबर 11 ऑन द लिस्ट इज एडवर्ड क्लैरिस AKA द राइवल। अगर बात करें द राइवल के ओरिजिन्स की तो ये DCU में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब ये दूसरी फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन का हिस्सा है। मैं थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन के बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी DC यूनिवर्स या DC कॉमिक्स में कोई पास्ट में जाकर किसी इवेंट को चेंज करता है जो ओरिजिनल टाइमलाइन से डिफरेंट है तो उसका असर फ्यूचर पर पड़ता है। इसलिए द राइवल तब क्रिएट हुआ जब बैरी एलन यानी कि द फ्लैश पास्ट में जाकर अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, जिससे पूरा प्रेजेंट ही चेंज हो जाता है। मतलब जब बैरी एलन वापस प्रेजेंट में आता है तो वो देखता है कि एक राइवल फ्लैश नाम का स्पीडस्टर आ चुका है और जैसे रिवर्स फ्लैश द फ्लैश का फॉर्मर राइवल होता है वैसे ही द राइवल फ्लैश किड फ्लैश का फॉर्मर राइवल होता है, यानी कि कट्टर दुश्मन। किड फ्लैश का नाम सुनकर परेशान मत होना, ही इज ऑन द लिस्ट एज वेल। तो वीडियो को देखते रहो, सबके बारे में पता चल जाएगा। सो नंबर 10 ऑन द लिस्ट इज हंटर ज़ोलोमन AKA जूम। अगर बात करें जूम के ओरिजिन की तो जूम एक वेलोसिटी 9 नाम के सीरम लेने की वजह से स्पीडस्टर बनता है और जूम हमें द फ्लैश के सीजन 2 में देखने को मिला, जो सीजन 2 वाले फ्लैश से 4 गुना ज्यादा तेज था। जूम द फ्लैश की अर्थ से बिलोंग नहीं करता था, ही इज फ्रॉम अर्थ 2, जो कि फ्लैश की स्पीड चाहता था ताकि वेलोसिटी 9 केमिकल की वजह से उसकी बॉडी में जो सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं वो फ्लैश की स्पीड से ठीक हो सके। ये बेसिकली वेलोसिटी 9 केमिकल का साइड इफेक्ट है। और अगर आपने द फ्लैश की सीरीज देखी है तो एक बहुत तगड़ा सस्पेंस आपको उस सीरीज में देखने को जरूर मिला होगा। वैसे जूम का ह्यूमन नेम हंटर ज़ोलोमन होता है। सो नंबर 9 ऑन द लिस्ट इज जोनाथन चेम्बर्स AKA जॉनी क्विक। अगर बात करें जॉनी क्विक के ओरिजिन की तो ये भी एक ड्रग लेने से ही स्पीडस्टर बना था, लाइक जूम। उस ड्रग का नाम स्पीड जूस था और जॉनी क्विक अर्थ 1 से बिलोंग नहीं करता, ही इज फ्रॉम अर्थ 3। और ये द फ्लैश का बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे द फ्लैश जस्टिस लीग का पार्ट है, जॉनी क्विक अर्थ 3 पर क्राइम सिंडिकेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है। जॉनी क्विक का ह्यूमन नेम जोनाथन चेम्बर्स है एंड अनलाइक अर्थ 1, अर्थ 3 पर बस एक ही सुपर हीरो है एंड रेस्ट आर सुपर विलेंस। अभी तक जॉनी क्विक हमें द फ्लैश सीरीज में नहीं दिखा है, बट आई रियली वुड लाइक टू सी हिम इन एरोवर्स। वैसे ये भी काफी फास्ट है पर उतना भी नहीं, इसलिए नंबर 9 पर है। जेसी चेम्बर्स AKA जेसी क्विक। जेसी क्विक अर्थ 2 से बिलोंग करती है। इसका ह्यूमन नेम जेसी चेम्बर्स है और ये हैरिसन वेल्स की बेटी है। अर्थ 2 पर जूम ने कब्जा कर लिया था और ये दोनों पोर्टल के थ्रू अर्थ 1 पर आ गए थे द फ्लैश की मदद करने के लिए, क्योंकि जूम अर्थ 2 को कॉन्कर कर चुका था और वो अर्थ 1 को भी कॉन्कर करना चाहता था। और इसी बीच कुछ इवेंट्स के चलते बैरी को अपनी स्पीड जूम को देनी पड़ी। हैरिसन वेल्स ने सेम सेटअप करके जैसे बैरी को एक्सीडेंटली पावर्स मिली थी वैसा ही सेम सेटअप बनाकर बैरी को वापस फ्लैश बना दिया। पर उस इवेंट के दौरान वैली वेस्ट एंड जेसी चेम्बर्स भी अफेक्ट हुए और सीजन 3 तक हमें जेसी भी एक स्पीडस्टर बन चुकी है ये पता चल चुका था। अगर बात करें इसकी पावर्स की तो कॉमिक्स में जेसी काफी पहले से स्पीडस्टर होती है और कॉमिक्स में उसे अपनी पावर्स किसी एक्सीडेंट से नहीं मिलती। शी मे नॉट बी द फास्टेस्ट बट शी इज फास्टर इनफ, इसलिए वो नंबर 8 पर है। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज न्यू गॉड AKA ब्लैक रेसर। अगर बात करें ब्लैक रेसर के ओरिजिन की तो ये किसी एक्सीडेंट या केमिकल से स्पीडस्टर नहीं बना है। अगर आपको डीसी की ओल्ड गॉड और न्यू गॉड्स की थ्योरी पता है तो ये समझना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। बाकी मैं ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स को समझाने बैठा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले के गॉड्स यानी कि ओल्ड गॉड्स रैग्नारॉक के दौरान मर गए थे, उनके बाद न्यू गॉड्स को सब कुछ संभालने के लिए आना पड़ा। तो जब कभी भी न्यू गॉड्स मरते हैं वो एक्चुअल में नहीं मरते, वो एक अलग एंटिटी बन जाते हैं। तो ब्लैक रेसर भी एक न्यू गॉड की ही एंटिटी है, भले ही वो सबसे तेज ना हो पर नंबर 7 पर अपनी जगह बनाने लायक है। एक बार डार्क साइड वॉर कॉमिक्स में ब्लैक रेसर फ्लैश के साथ मर्ज हो जाता है ताकि वो डार्क साइड को हरा सके। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज जे गैरिक AKA द फ्लैश फ्रॉम अर्थ 3। अगर बात करें जे गैरिक के ओरिजिन की तो जे गैरिक भी अर्थ 3 से बिलोंग करते हैं और दिखने में बिल्कुल बैरी के फादर जैसे लगते हैं। टीवी सीरीज में जे गैरिक को देखकर आप उनकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जे गैरिक की एज के अकॉर्डिंग उनका एक्सपीरियंस बहुत है और टीवी सीरीज में वो हमें बैरी के एज अ मेंटोर हेल्प करते भी दिखे हैं। भले ही वो फास्टेस्ट ना हो पर वो एक अच्छी एडवाइस देने के लिए बेस्ट है और इतने फास्ट तो जरूर हैं दैट ही फ्लैग्ड हिमसेल्फ ऑन नंबर 6 ऑगस्ट हार्ट AKA गॉड स्पीड। अगर बात करें गॉड स्पीड के ओरिजिन की तो कॉमिक्स में ऑगस्ट हार्ट नाम का एक नॉर्मल ह्यूमन स्पीड फोर्स स्टॉर्म के
कांटेक्ट में आने से स्पीडस्टर बनता है और वो फ्लैश का फ्रेंड भी होता है, इसलिए उसकी क्राइम को कम करने में हेल्प करता है। पर उसकी स्पीड की भूख उसे बुरा बनाना शुरू कर देती है। जिस स्पीड फोर्स के कांटेक्ट में आने से वो स्पीडस्टर बना होता है, वही सेम स्पीड फोर्स सेंट्रल सिटी के काफी लोगों को अफेक्ट कर चुका था, जिस रीजन से काफी लोग स्पीडस्टर बन चुके थे। गॉड स्पीड ने उन सबको मार दिया और उनकी स्पीड ले ली, जिससे वो और भी ज्यादा फास्ट हो गया। पहले उसके सूट का कलर मरून था, पर फिर बाद में उसने अपने सूट को व्हाइट एंड गोल्डन कलर कर लिया, एंड इट रियली फिट्स विद द नेम। स्पीड के मामले में गॉड स्पीड द फ्लैश से बस एक ही नंबर पीछे है। यस, यू गॉट इट राइट, द फ्लैश इज ऑन नंबर 4। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज बैरी एलन AKA द फ्लैश। अगर बात करें द फ्लैश के ओरिजिन्स की, तो द फ्लैश टीवी सीरीज में हमें एक स्टॉर्म से झटका लगने से फ्लैश बनता है, ऐसा दिखाया है। और सीरीज में हमेशा वो अपने आप को फास्टेस्ट मैन कहता है, पर ऐसा नहीं है। वो नंबर 4 पर है और अभी 3 स्पीडस्टर्स और हैं जो उससे ऊपर हैं, पर फ्लैश हमेशा से इतना फास्ट नहीं था कि वो नंबर 4 पर आ जाए। और जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि जूम उससे 4 गुना ज्यादा तेज था, पर उसने उसे भी सरपास कर दिया और काफी तेज हो गया। तो आगे चांसेस हैं कि वो इन सबको भी सरपास कर देगा और फास्टेस्ट मैन बन जाएगा या बन चुका होगा। और ये सब जानने के लिए आपको द फ्लैश की टीवी सीरीज देखनी होगी। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज बैरी एलन AKA सविटार। अगर बात करें सविटार के ओरिजिन्स की, तो एक बार बैरी एलन जूम को हराने के लिए पास्ट में जाकर अपना एक टेम्परल डुप्लीकेट बनाता है, जिन्हें टाइम रेनेंट्स कहते हैं, और वो डुप्लीकेट अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। एंड मोस्टली वो बनाए ही इसलिए जाते हैं। पर इस बार बैरी का टाइम रेनेंट मरता नहीं है, बल्कि वो सविटार बन जाता है। कैसे? एरोवर्स में अगर कोई भी स्पीडस्टर अपने टाइम रेनेंट्स बनाता है, तो या तो वो डुप्लीकेट्स अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं या स्पीड फोर्स में अकेले और परेशान घूमते हैं। पर इस बार बैरी के सारे टाइम रेनेंट्स ने एक होकर अपने ही गॉड को मारने का सोचा, मतलब अपने ट्रू फॉर्म को। सारे टाइम रेनेंट्स अपने ट्रू फॉर्म को अपना गॉड मानते हैं, पर उन्हें बाद में समझ आ गया था कि कोई गॉड हमारी केयर नहीं करता, वो बस हमें बनाते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए वो सारे के सारे मिलकर एक अलग आइडेंटिटी बनाते हैं, सविटार, और फ्लैश से बदला लेने की सोचते हैं। सो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज एबर्ट थॉर्न AKA रिवर्स फ्लैश। अगर बात करें रिवर्स फ्लैश के ओरिजिन की, तो रिवर्स फ्लैश फ्यूचर से आया है और वो प्रेजेंट में फंस चुका है। उसे वापस जाने के लिए एक और स्पीडस्टर की जरूरत होती है, इसलिए वो बैरी की मॉम को जब बैरी छोटा होता है तभी मार देता है और बैरी को फ्लैश बनाता है। इस बंदे में पेशेंस बहुत है। बचपन में बैरी की मॉम को मारने के बाद एबर्ट थॉर्न 15 साल तक वेट करता है बैरी के बड़े होने का, और ये हैरिसन वेल्स को मारने के बाद उसकी बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर कर लेता है। इस तरह से ये 15 साल तक हैरिसन वेल्स की बॉडी में रहता है। और ये बंदा फ्यूचर से है, तो इसे ऑलरेडी पता होता है कि बैरी एलन ही फ्लैश है। अब इस बंदे को ये भी समझाओ कि तूने ही तो फ्यूचर क्रिएट किया है। रिवर्स फ्लैश अभी तक सबसे तेज स्पीडस्टर है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, like it and share it among your friends. Also let me know which topic do you want me to cover in my next video. Thank you so much for watching, and you guys are awesome.